भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 11। तुम्हारे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्यों और देवताओं के मध्य सहयोग के परिणाम स्वरूप सभी को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। अर्थात स्वर्ग के देवता आधिकारिक रूप से ब्रह्मांड के प्रशासन का संचालन करते हैं। परमपिता परमात्मा संसार की शासन व्यवस्था के नियंत्रण और संचालन संबंधी अपने कार्य उनके माध्यम से करते हैं। ये देवता भौतिक ब्रह्मांड के उच्च लोक, जिसे स्वर्ग या देवलोक कहा जाता है, में निवास करते हैं। देवतागण भगवान नहीं हैं, अपितु वे भी हमारे जैसी आत्माएं हैं। उन्हें संसार के संचालन से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करने हेतु पद सौंपे गए हैं। अपने देश की संघीय सरकार की शासन व्यवस्था पर ध्यान दें, जहां राज्य सचिव, राजस्व का सचिव, रक्षा सचिव, अटॉर्नी जनरल और अन्य पद हैं। इन पदों पर जिन लोगों का चयन होता है, वे निश्चित समयावधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। समयावधि समाप्त होने पर या सत्ता हस्तांतरण होने पर सभी पदों पर नियुक्त लोगों को हटा दिया जाता है। समान रूप से संसार के प्रशासन संबंधी कार्यों का संचालन करने के लिए भी कुछ पद, जैसे अग्निदेव, अग्नि का देवता, वायुदेव, वायु का देवता, वरुण देव, समुद्र का देवता, इंद्रदेव, स्वर्ग के देवताओं का राजा आदि पदों का सृजन किया गया है। पूर्वजन्म के संस्कारों, गुणों और पाप पुण्यमय कर्मों के आधार पर जीवात्मा को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है। ये पद दीर्घकाल के लिए निश्चित होते हैं और इन पदों पर आसीन लोग ब्रह्मांड के शासन का संचालन करते हैं। ये सब देवता हैं। वेदों में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के कर्मकांडों एवं धार्मिक विधि विधानों का उल्लेख किया गया है और इनके बदले में देवता लौकिक सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। जब हम अपने यज्ञ कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं, तब स्वर्ग के देवता भी स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार हम किसी वृक्ष की जड़ को पानी देते हैं, तब वह स्वतः उसके पुष्पों, फलों, पत्तियों, शाखाओं और लताओं तक पहुंच जाता है। स्कंद पुराण में वर्णन है, विष्णु भगवान की उपासना करने से सभी देवताओं की स्वतः उपासना हो जाती है, क्योंकि वे अपनी शक्तियां उनसे प्राप्त करते हैं। इसलिए यज्ञ कर्म के निष्पादन से देवतागण वास्तव में प्रसन्न होते हैं और वे कृपापूर्वक भौतिक प्रकृति के उपादानों का सामंजस्य करते हुए मानव समाज के लिए सुख समृद्धि की व्यवस्था करते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 12। तुम्हारे द्वारा संपन्न यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता जीवन निर्वाह के लिए वांछित आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेंगे, किंतु जो प्राप्त उपहारों को उनको अर्पित किए बिना भोगते हैं, वे वास्तव में चोर हैं। अर्थात ब्रह्मांड की विभिन्न प्रक्रियाओं के प्रशासक के रूप में देवता हमें वर्षा, वायु, अन्न, खनिज और उपजाऊ भूमि आदि प्रदान करते हैं। देवताओं द्वारा प्रदत्त इन सभी उपहारों के लिए हमें उनका आभारी होना चाहिए। देवता अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि हम मनुष्य भी यथोचित चेतनायुक्त होकर निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें, क्योंकि ये सभी स्वर्ग के देवता परम शक्तिमान भगवान के सेवक हैं और जब वे किसी को भगवान के लिए यज्ञ कर्म करते हुए देखते हैं, तब वे प्रसन्न होते हैं और प्रतिफल के रूप में ऐसी जीवात्माओं के लिए लाभदायक भौतिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि जब हम दृढ़ संकल्प के साथ भगवान की सेवा करते हैं, तब ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारी सहायता करना आरंभ कर देती हैं। यदि हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों को भगवान की सेवा के निमित्त नहीं समझते, अपितु उन्हें अपने सुख का साधन मानते हैं,
ऐसी मनोवृत्ति को श्री कृष्ण ने चोरी की मानसिकता कहा है। प्रायः लोग यह प्रश्न करते हैं, मैं सदाचार जीवन व्यतीत करता हूँ, मैं किसी का अहित नहीं करता और न ही मैं कोई चोरी करता हूँ, किंतु मैं न तो भगवान की उपासना में विश्वास करता हूँ और न ही भगवान के अस्तित्व में, तब मैं क्या कुछ अनुचित कर रहा हूँ? इस प्रश्न का उत्तर उपर्युक्त श्लोक में मिलता है। सामान्य मनुष्यों की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति कुछ अनुचित नहीं करते, किंतु वे परमात्मा की दृष्टि में चोर माने जाते हैं। जैसे कि यदि हम किसी के घर जाते हैं और गृह स्वामी से परिचित न होते हुए भी उसके सोफे पर बैठ जाते हैं, रेफ्रिजरेटर से खाने पीने के पदार्थों का सेवन करने लगते हैं और उसके विश्राम कक्ष का प्रयोग करते हैं, फिर हम यह दावा करते हैं कि हम कुछ अनुचित नहीं कर रहे हैं, किंतु कानून की दृष्टि में हमें चोर माना जाएगा, क्योंकि उस घर से हमारा कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार समान रूप से यह संसार जिसमें हम रहते हैं वह भगवान द्वारा बनाया गया है और उसकी प्रत्येक वस्तु भगवान की ही है। यदि हम सृष्टि के इन सुख साधनों पर भगवान के आधिपत्य को स्वीकार किए बिना अपने सुख के लिए इनका उपभोग करते हैं, तब दैवीय दृष्टिकोण से हम निश्चित रूप से चोरी करते हैं। भारतीय इतिहास के सुप्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य से पूछा, एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है? आचार्य चाणक्य ने उत्तर दिया, राजा प्रजा के सेवक के अलावा कुछ नहीं है। भगवान ने उसे राज्य के नागरिकों की सहायता करने का दायित्व सौंपा है, ताकि वे भगवत प्राप्ति की अपनी यात्रा में उन्नति कर सकें। चाहे कोई राजा, व्यवसायी, किसान या श्रमिक हो, सभी व्यक्ति भगवान के संसार का अभिन्न अंग हैं और उनसे परमात्मा की सेवा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 13। आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले जो भक्त पहले यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे वास्तव में पाप अर्जित करते हैं। अर्थात वैदिक परंपरा में भोजन इस भावना से बनाया जाता था कि भोजन भगवान के सुख के लिए है। फिर भोज्य पदार्थों के एक भाग को किसी पात्र में रखकर मौखिक रूप से या मन से भगवान से इसका भोग लगाने की प्रार्थना की जाती थी। भगवान का भोग लगाने के पश्चात पात्र में रखे भोजन को भगवान का प्रसाद, भगवान की कृपा समझा जाता है। अन्य धर्म परंपराओं में भी समान रीति का पालन किया जाता था। ईसाई धर्म के संस्कारों में परम प्रसाद ग्रहण करने की रीति है, जिसमें आसव, मदिरा और रोटी को पवित्र करने के पश्चात ही उसका सेवन किया जाता है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह व्याख्या की है कि सर्वप्रथम भगवान के भोग के लिए अर्पित किए गए भोजन को जब प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, तब वह मनुष्यों को पाप मुक्त करता है, और जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण करते हैं वे पाप अर्जित करते हैं। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम मांसाहारी भोज्य पदार्थों का भगवान को भोग लगाने के पश्चात उसे भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वेदों में मनुष्य के लिए शाकाहारी भोजन का सेवन अनुमत्य है, जिसमें अन्न, दालें, फलियां, शाक सब्जियां, फल, दुग्ध पदार्थ आदि सम्मिलित हैं। वैदिक सभ्यता के अतिरिक्त संसार की सभी सभ्यताओं के इतिहास में पुण्य आत्माओं ने मांसाहारी भोजन के सेवन को अस्वीकार किया और यह कहा कि ऐसा भोजन हमारे पेट को पशुओं का कब्रिस्तान बनाता है। यद्यपि इनमें से कुछ ने मांसाहारी भोजन ग्रहण करने वाले परिवारों में जन्म लिया था, तथापि वे शाकाहारी जीवन शैली की ओर आकर्षित हुए।
क्योंकि वे आध्यात्मिक पथ पर उन्नत थे। इस श्लोक में श्री कृष्ण इससे भी परे जाते हुए कहते हैं कि शाकाहारी जीवन निर्वाह करते हुए भी यदि हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, तब भी हम जीवन के विनाशकारी कर्मफलों से बंधन में पड़ जाते हैं। इस श्लोक में प्रयुक्त शब्द आत्मकारणात् का अर्थ अपना निजी सुख है। किंतु यदि हम भगवान को अर्पित करने के पश्चात यज्ञ के अवशेषों का प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं, तब हमारी भावना परिवर्तित हो जाती है और हम अपने शरीर को भगवान की धरोहर के रूप में देखते हैं, जिसकी देखभाल भगवान की सेवा के लिए की जाती है। हमें भगवान की कृपा से प्राप्त अनुमत्य भोजन को इस भावना के साथ ग्रहण करना चाहिए कि यह हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखेगा। इस मनोभावना से समग्र प्रक्रिया भगवान को अर्पित हो जाती है। भरत मुनि ने इस प्रकार से वर्णन किया है। भोजन पकाते हुए मुसल, अग्नि, पीसने वाले यंत्रों, जल के बर्तनों और झाड़ का प्रयोग करते हुए भूलवश हिंसा हो जाती है। इसलिए जो शरीर की तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, पाप में फंस जाते हैं। किंतु यज्ञ पाप फलों को निष्प्रभावी करते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 14। सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण सृष्टि के चक्र का वर्णन कर रहे हैं। वर्षा अन्न उत्पन्न करती है। अन्न का सेवन करने से शरीर में रक्त संचारित होता है और रक्त से वीर्य बनता है। इसी वीर्य बीज से मनुष्य का शरीर बनता है और मनुष्य यज्ञ कर्म करता है तथा इससे स्वर्ग के देवता संतुष्ट होते हैं, जो फिर पृथ्वी पर वर्षा करते हैं। इस प्रकार सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहता है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 15। वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं और वेद परब्रह्म भगवान से प्रकट हुए हैं। परिणाम स्वरूप सर्वव्यापक भगवान सभी यज्ञ कर्मों में नित्य व्याप्त रहते हैं। अर्थात वेद भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। अर्थात चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद परम पुरुषोत्तम भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। इन शाश्वत वेदों में भगवान ने स्वयं कर्तव्य निर्धारित किए हैं। इन कर्तव्यों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि जिनके निष्पादन से भौतिकता में संलिप्त मनुष्य धीरे धीरे अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करना सीखकर तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण तक ऊपर उठ सके। ये कर्तव्य यज्ञ के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए निर्देशित किए गए हैं। इस प्रकार भगवान को यज्ञ के रूप में अर्पित किए गए ये कर्तव्य वास्तव में भगवान के गुणों के समान भगवत स्वरूप हो जाते हैं और उनसे किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं होते। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 16। हे पार्थ, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के चक्र का पालन करने के अपने दायित्व का निर्वाहन नहीं करते, वे पाप अर्जित करते हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं। वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ ही है। अर्थात चक्र या चरण से तात्पर्य घटनाओं की क्रमबद्धता से है। श्लोक संख्या 3.14 में अन्न से वर्षा तक के चक्र का वर्णन किया गया है। इस संसार के कर्म चक्र में सभी जीव अपने दायित्वों का निर्वाहन करते हैं और इसके निर्विघ्न परिक्रमण में अपना योगदान देते हैं। क्योंकि हम भी सृष्टि के काल चक्र का फल भोगते हैं, तब ऐसे में हमें भी सृष्टि की श्रृंखला में अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए।
सृष्टि की इस श्रृंखला में हम मनुष्य ही मात्र ऐसे प्राणी हैं जिन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कर्मों का चयन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसलिए या तो हम सृष्टि के चक्र के सामंजस्य में योगदान दे सकते हैं या इस ब्रह्मांडीय संरचना के निर्बाध संचालन में विसंगति उत्पन्न कर सकते हैं। जब मानव समाज के बहुसंख्यक लोग इस विश्वव्यापी व्यवस्था के अभिन्न अंश के रूप में जीवन यापन करने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन स्वीकार करते हैं, तब उन्हें विपुल भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है और उनका आध्यात्मिक विकास होता है। ऐसा काल मानव जाति के सामाजिक और सभ्य इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। इसके विपरीत जब मानव जाति के अधिकांश लोग भगवान की सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं और ब्रह्मांड का अभिन्न अंग होते हुए भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना अस्वीकार कर देते हैं, तब प्राकृत शक्ति अर्थात भगवान की माया शक्ति उन्हें दंड देती है और तब उनकी शांति और समृद्धि दुर्लभ हो जाती है। सृष्टि के काल चक्र की रचना भगवान द्वारा अनुशासन और प्रशिक्षण हेतु तथा चेतना के विभिन्न स्तरों पर सभी मनुष्यों को ऊपर उठाने के लिए की गई है। श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि वे जो अपने लिए निर्देशित यज्ञ कर्म नहीं करते, वे अपनी इंद्रियों के दास बन जाते हैं और पापमयी जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए वे व्यर्थ में जीवित रहते हैं। किंतु जो व्यक्ति दैवीय नियमों का पालन करते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे सभी प्रकार के मानसिक विकारों से मुक्त रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 17। लेकिन जो मनुष्य आत्मानंद में स्थित रहते हैं तथा जो प्रबुद्ध और पूर्णतया आत्म संतुष्ट होते हैं, उनके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता। अर्थात केवल वे मनुष्य जो बहिर्मुख विषय भोगों की कामनाओं का त्याग कर देते हैं, वही आनंदमय और आत्मलीन रह सकते हैं। सांसारिक कामनाएं ही हमारे बंधन का मूल कारण हैं। यह होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण आगे इस अध्याय के 37वें श्लोक में अभिव्यक्त करते हैं कि कामनाएं ही सभी प्रकार के पापों का कारण हैं, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। जैसा कि पहले ही दूसरे अध्याय के 64वें में श्लोक में किए गए उल्लेख के अनुसार अपने चित्त में सदैव यह ध्यान रखें कि जब भी वे कामनाओं का त्याग करने का उपदेश देते हैं, तब उनका अभिप्राय सांसारिक कामनाओं का त्याग करने से है, न कि आध्यात्मिक उन्नति करने की अभिलाषा या भगवत प्राप्ति की इच्छा का त्याग करने से है। फिर भी सर्वप्रथम सांसारिक कामनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं, तब हमें प्रतीत होता है कि शरीर और मन अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए लालायित रहते हैं और ये हमें माया के क्षेत्र में धकेल देते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष यह अनुभव करते हैं कि आत्मा का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है और यह दिव्य है, इसलिए यह अविनाशी है। संसार के नश्वर पदार्थ अविनाशी आत्मा की क्षुधा को शांत नहीं कर सकते और इसलिए सांसारिक विषय भोगों के लिए ललचाना मूर्खता है। इस प्रकार आत्मज्ञान से आलोकित आत्माएं अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर देती हैं और अपने भीतर भगवान के असीम आनंद की अनुभूति करती हैं। सांसारिकता में लिप्त आत्माओं के लिए नियत कर्म किसी भी प्रकार से ऐसी सिद्धावस्था प्राप्त आत्माओं पर लागू नहीं होते, क्योंकि उन्होंने पहले ही ऐसे सभी कर्मों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया होता है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 18। ऐसी आत्मलीन आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता और न ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। अर्थात
ये आत्मलीन संत आत्मा की अलौकिक अवस्था में स्थित रहते हैं। उनके सभी कर्म लोकातीत और भगवान की सेवा के लिए होते हैं। सांसारिक मनुष्यों के लिए शारीरिक स्तर पर नियत वर्णाश्रम धर्म के आधार पर नियत कर्तव्यों का पालन करना उनके लिए अनिवार्य नहीं होता। यहाँ कर्म और भक्ति में भेद जानना आवश्यक है। इससे पूर्व श्री कृष्ण कर्म अर्थात नियत सांसारिक कर्तव्यों के संबंध में व्याख्या कर रहे थे और यह कह रहे थे कि उन्हें भगवान को समर्पित करना चाहिए। यह मन की शुद्धि और उसे सांसारिक विकारों से ऊपर उठने में सहायता करता है। किंतु आत्मलीन जीवात्मा पहले ही भगवान में विलीन होकर मन को शुद्ध कर चुकी होती है। ऐसे ज्ञानातीत संत प्रत्यक्ष रूप से भक्ति या पवित्र आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे कि ध्यान, पूजा, कीर्तन और गुरु की सेवा आदि में तल्लीन रहते हैं। यदि ऐसे आत्मलीन संत सांसारिक कर्मों से विरक्त रहते हैं तो उसे पाप नहीं माना जाता। यदि वे चाहें तो अपने सांसारिक कर्मों का पालन करना आगे जारी रख सकते हैं, किंतु उनका पालन करना उनके लिए अनिवार्य नहीं होता। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 19। आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को कर्तव्य समझकर फल की आसक्ति के बिना निरंतर कर्म करने से ही किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। अर्थात श्लोक 8 से 16 में श्री कृष्ण पुरजोर आह्वान करते हैं कि जिन मनुष्यों ने अभी तक सिद्धावस्था प्राप्त नहीं की है, उन्हें अपने नियत कर्मों का पालन करना चाहिए। श्लोक 17 से 18 में उन्होंने व्यक्त किया है कि ज्ञानातीत संतों के लिए नियत कर्मों का पालन करना आवश्यक नहीं होता। अर्जुन के लिए कौन सा मार्ग अति उपयुक्त है? श्री कृष्ण उसके लिए कर्मयोगी बनने की संतुति करते हैं, न कि कर्म सन्यासी बनने की। अब वे श्लोक 3.20, 3.26 में इसके कारणों की व्याख्या करेंगे। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 20 से 21। राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के कल्याण के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं, सारा संसार उनका अनुसरण करता है। अर्थात राजा जनक ने अपने शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कर्मयोग द्वारा ज्ञानातीत अवस्था प्राप्त कर ली थी। ज्ञानातीत अवस्था प्राप्त करने के पश्चात भी संसार में सामान्य लोगों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वे अपने नियत सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते रहें ताकि लोग उनका अनुकरण कर सकें। कई अन्य महान संतों ने भी ऐसा ही किया। इन महापुरुषों द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों को देखकर मानव जाति को प्रेरणा मिली। मानव जाति उन्हीं आदर्शों से प्रेरित होती है जिन्हें वो महापुरुषों के जीवन में देखती है। ऐसे नेता अपने आदर्शों से समाज को प्रेरणा प्रदान करते हैं और सामान्य जन के लिए चमकते हुए प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं ताकि वे उनका अनुसरण कर सकें। समाज के नेताओं का यह नैतिक दायित्व होता है कि वे अपने वचनों, कार्यों और चरित्र द्वारा जनता को प्रेरित करने के लिए उच्च आदर्श स्थापित करें। जब श्रेष्ठ नेता आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से शेष समाज नैतिकता, निस्वार्थता और आध्यात्मिक शक्ति में ऊपर उठ जाता है। लेकिन जब किसी समय समाज आदर्शवादी नेतृत्व से शून्य होता है, तब समाज के लोगों के पास अनुसरण करने के लिए कोई मापदंड नहीं होते और इसलिए वे आत्म केंद्रित होकर नैतिक दिवालियापन और आध्यात्मिक शिथिलता में धंस जाते हैं। इसलिए महापुरुषों को समाज के लिए उपयुक्त अनुकरणीय मापदंड स्थापित करने चाहिए।
भले ही वे स्वयं लोकातीत अवस्था तक ऊपर उठ चुके हों और उनके लिए नियत वैदिक कर्मों का पालन करना अनिवार्य न हो, फिर भी ऐसा करके वे दूसरों को निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि समाज के महान जननायक कर्म सन्यासी बन जाते हैं और कर्मों का त्याग कर देते हैं, तब यह लोगों को पथ भ्रष्ट करने का उदाहरण स्थापित करेगा। जननायक चाहे लोकातीत अवस्था को पा चुके हों और परिणाम स्वरूप कर्मों का परित्याग करने के योग्य होकर पूर्णतया अध्यात्म में तल्लीन गए हों, फिर भी समाज के अन्य लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होने के लिए उनके आदर्शों का अनुकरण पलायनवाद के बहाने के रूप में करेंगे। ऐसे पलायनवादी महान कर्म सन्यासियों जैसे शंकराचार्य, माधवाचार्य, निर्वाकाचार्य और चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके उच्च पद चिन्हों का पालन करते हुए ये पाखंडी भी अपने सांसारिक दायित्वों का परित्याग कर देते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं। यद्यपि उन्होंने उस समय तक इसके लिए इन महापुरुषों की तुलना में अपेक्षित मन की शुद्धता प्राप्त नहीं की होती। भारत में हमें ऐसे हजारों साधु मिलते हैं जो महान सन्यासियों का अनुकरण करते हैं और संवर्ती आंतरिक ज्ञानोदय और आनंद के बिना गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। यद्यपि वे बाह्य रूप से वैरागी बन जाते हैं, किंतु उनकी प्रकृति उन्हें सुख की प्राप्ति के लिए विवश करती है और भगवान के दिव्य आनंद से विहीन होकर वे मादक द्रव्यों के सेवन के अधम सुखों के चंगुल में फंस जाते हैं। इस प्रकार से वे गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के स्तर से भी नीचे गिर जाते हैं।